नमस्कार मेंबर्स, आप सबका स्वागत है फिर से। मैं खाली हूँ तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो मैंने बता दी थी, बना दिया था आप लोगों के लिए। तो कम्युनिटी टैब के ऊपर वो वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, जो मेंबर्स के लिए मैंने बनाया था। तो उस वीडियो के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको कुछ शेयर्स जिसके अंदर मैंने 50% कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो दिए थे आप लोगों को। ठीक है, थर्सडे को ही दे दिए थे और फ्राइडे को ये चले, थर्सडे को भी चले ये स्टॉक्स। ठीक है, और फिर 22,300 जो है वो हमारा टारगेट हमने डिस्कस किया है मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो 22,300 जो था हमारा टारगेट था पिछले वीक का, और मिड वीक में जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमारा टारगेट क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था वो हम समझ लेते हैं पहले, फिर हम बताएंगे टारगेट क्या था और आगे क्या हो सकता है वो बताएंगे। तो मेंबर्स ओनली वीकली वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने आपको ये समझाया था जब हम यहाँ पर थे। ठीक है, थर्सडे की एक्सपायरी हुई थी कि हम यहाँ पर, सिंपल सी बात है, 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास अगर मिल जाए मार्केट गलती से भी, मैंने आपको क्या समझाया था, जाके ज़रूर चेक करना मिड वीक वीडियो जो समझाया था। मैंने आपको लेवल भी दिए थे लिख के, 21,800 से लेके 21,850 के बीच में अगर मार्केट गलती से ही मिल जाए, मैंने क्या कहा था आपको, गलती से ही मिल जाए तो आपको केवल और केवल लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना ही नहीं है। ठीक है, ये समझाया था ना, समझाया था। मार्केट का जो लो लगा वो क्या लगा, इस यहाँ पर वीडियो दी थी। नेक्स्ट डे मार्केट का क्या लो लगा बताओ, नेक्स्ट डे मार्केट का लो लगा 875। मार्केट में हमारे लेवल्स के हिसाब से मार्केट चला, वहाँ से मार्केट का हाई क्या लग चुका है, फ्राइडे तक लग चुका है 300 का। कितने पॉइंट की रैली मिल गई आपको, तकरीबन 400 पॉइंट की रैली मिल गई। 900 भी, अगर 875 नहीं तो 900 पे कर लोगे, 9 9 4 13, 400 पॉइंट। मैं कह रहा हूँ 400 में से 200 पॉइंट भी पकड़े होंगे, मैं कह रहा हूँ 300 पॉइंट भी पकड़े होंगे, 250 पॉइंट भी पकड़े होंगे, तो भी सब अप मूव में आपको फ़ायदा हुआ होगा। जो हमारा डिस्कशन हुआ था, मतलब लास्ट वीक वीडियो में, मिड वीक वीडियो में, मतलब जो डाला था मैंने आपको यहाँ पर, उसके हिसाब से आपको अपसाइड प्ले करना था। पूरा का पूरा जो मूव है वो आया है 500 पॉइंट का। ठीक है, लेकिन आपने 450 पॉइंट का अप मूव आया पूरा का पूरा, लेकिन आपने मेरे ख्याल से 200 पॉइंट पकड़े होंगे, 300 पॉइंट पकड़े होंगे, 250 पॉइंट पकड़े होंगे, मेरा ये मानना है अगर आपने वीडियो देखी होगी तो। और हमारे लेवल्स के थ्रू, लेवल्स के हिसाब से मार्केट प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे क्या, मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पे लॉन्ग करके ना मार्केट को जाना चाहिए फिर 21,400, सॉरी 22,400, 22,500 के आसपास जाना चाहिए, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक रेड कैंडल बन चुकी है। क्या बन चुकी है, रेड कैंडल। ये नहीं बननी चाहिए। अगर ये रेड कैंडल ना बनती ना, ग्रीन बनती, तो क्या होता, मैं आज वीडियो डालता ही नहीं। लेकिन ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये एक टेंशन वाली बात है। टेंशन वाली बात ये नहीं कि यहाँ पे मार्केट क्रैश जा रहा है, नो। ये क्या टेंशन वाली बात है, ये टेंशन वाली बात ये हो गई अब कि यहाँ पर अगले वीक में मार्केट यहाँ पर से एक यू टर्न लेके फिर से नीचे जा सकता है और फिर ऊपर उठ सकता है। मेरी बात समझे, मेरा समझाने का मतलब ये है कि मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया, एक दिन के लिए नीचे डिप मारा और वापस रिकवर उठ गया, मतलब मार्केट स्ट्रेंथ में तो है। लेकिन यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डिप नहीं आ रहा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो नहीं आ रहा है। अगर वो जब तक नहीं आएगा तो बियर्स लोग जो है ना वो बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे नहीं। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से जब तक बियर्स फंसेंगे नहीं, जब तक मार्केट बहुत बड़ी रैली जो है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं दे पाएगा। हालांकि दे दी मार्केट ने, 400 पॉइंट की रैली दे दी ऑलरेडी, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जाए 22,500, 22,600, 23,000 जाए, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि मार्केट 2 से 3 दिन लगातार परेशान ना करे। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर जो परेशान किया मार्केट ने केवल एक दिन किया है, ठीक है, और डायरेक्टली मार्केट चले जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं चलता है, ऐसे में बियर्स पैदा नहीं होंगे। बियर्स जो है वो मतलब शॉर्ट करके नहीं बैठेंगे, और गजब तरीके से शॉर्ट कब करेंगे, गजब तरीके से शॉर्ट करेंगे ऐसे में, कैसे समझाऊँ, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मार्केट 3 दिन लगातार नीचे गिरा, 2 दिन बढ़ा, फिर गिरा, फिर मार्केट साइलेंट रहा। तो ये क्या रहा, 3 दिन, 2 दिन, 5, मतलब कुछ दिन तक मार्केट एक कंसोलिडेशन में, चाहे
या फिर एक लेवल के आसपास कंसोलिडेशन में, या फिर एक लेवल के आसपास ऊपर नीचे 2-3 दिन मार्केट टाइम स्पेंड करे और मार्केट ये दिखाए ना कि हम ऊपर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में मार्केट में बहुत भर भर के बेरिश माइंडसेट बन जाता है लोगों का। और मैं ये चाह रहा था कि भाई हम लोग यहाँ पर एक सिंगल डे तो यहाँ पर हो चुके हैं थर्सडे को, और नीचे जाएं और 2-3 दिन टाइम स्पेंड नीचे के लेवल्स पे करें, लेकिन मार्केट तो इतना स्ट्रांग है कि मतलब मार्केट में तो एक नीचे गिरने का नाम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मार्केट तो देखो स्ट्रांग है, अभी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, लेकिन ऐसे में हमको जो भी डिपो का हम बाय ही करेंगे, ये भी मेरा माइंडसेट क्लियर है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन ऐसे में अब क्या है, अब है एक्सपायरी वीक। एक्सपायरी वीक में ना यहाँ पे इस लेवल के आसपास ना अभी शॉर्ट पोजीशंस फंसी हुई हैं 21,800 21,900 के आसपास। किसकी एफ आई है इसकी, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर चांसेस क्या हैं, चांसेस ये हैं कि मंडे सेकेंड हाफ या फिर ट्यूसडे, याद रखना मंडे सेकेंड हाफ या ट्यूसडे को एक रिवर्सल डेज जो हमारे होते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे पे तो आपको पता ही है, लेकिन मंडे सेकेंड हाफ को भी हो सकता है ये काम अब, क्योंकि एक्सपायरी वीक है, 4 दिन बचे हैं। तो मार्केट एक यू टर्न ले सकता है और 2 से 3 दिन मार्केट नीचे के लेवल्स के ऊपर टाइम स्पेंड कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। ऐसे में हैवी शॉर्ट मत करके कैरी कर लेना, शॉर्ट कैरी नहीं करने हैं, नहीं करने हैं शॉर्ट कैरी। ठीक है, और नीचे के लेवल्स पे आके, और जब जैसे कि एक्सपायरी वाले दिन क्या हुआ था, जैसे ये हुआ था एक्सपायरी वाले दिन, एक ही दिन में मार्केट 300-400 पॉइंट उठा था ना। ठीक है ना। यहाँ पर ये हुआ था एक्सपायरी वाले दिन, ये है ना, एक बड़ी कैंडल बनी ना, ये वाली कैंडल मेरे ख्याल से बनी थी एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, तो बड़ी कैंडल जब बनती है ना एक्सपायरी वाले दिन, तो दैट टाइप ऑफ कैंडल कैन बी फॉर्म इजीली इन दिस मंथली एक्सपायरी। उसके लिए लेकिन मार्केट को नीचे की तरफ आना होगा, सबको फंसाना होगा, सबको बियर्स बनाना होगा, और फिर एक लंबी कैंडल के साथ जब इस वाले हाई को तोड़ेगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट, हाँ भाई बड़ा वाला मूव मार्केट कैन प्ले। ठीक है, समझ गए क्या, कि मार्केट यहाँ से टर्न करे नीचे की तरफ, फिर 20 दिन के आसपास आए और इस बार 20 दिन को भी तोड़ दे। सब कहें अरे भाई मार्केट तो गया 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 गया, और ये जो लाइन खींच रखी है ना इसको ना तोड़े, ये ट्रेंड लाइन जो खींच रखी है इसको ना तोड़े, और इसका जो लेवल का जो वो है आपका 800-900 के आसपास। ठीक है, यहाँ ना तोड़े, यहाँ तक मार्केट आ रहा है 2-3 दिन के अंदर, और फिर सब कहें मार्केट गया गया गया, लेकिन यहाँ से क्या होगा, देन मार्केट कैन टेक सपोर्ट एंड मार्केट विल बूम। एंड वो जो बूम होगा ना वो बहुत फास्ट होगा, बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में एक ही काम करें, मंडे को मॉर्निंग में उठ के पहले प्रॉफिट बुकिंग करें। देखो हमने पोजीशन बनाई थी, कब बनाई थी, समझाया था मैंने कैसे बनाते हैं पोजीशंस और कहाँ बनाते हैं। मार्च एंड में पोजीशन बनाते हैं, मैंने आपको समझाया था। मैं अपनी सारी पोजीशन बनाता हूँ मंथ एंड में। अब मंथ एंड तो ये बचा नहीं, वीकली में आ गए हम, बताया था आपको कि फरवरी में हम वीकली में आ गए हैं, तो मार्च एंड में ही बनेंगी सारी पोजीशन। जो मार्च एंड की पोजीशन है वो प्रॉफिट में ही होंगी अभी भी आपकी। तो मंडे को उठ के सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वेट करना है, 1-2 दिन का वेट करना है, और जब यहाँ पोजीशन मार्केट में मिले, जब नीचे के लेवल से मार्केट मिले, आपको भर भर के बुलिश पोजीशन लेनी है, देन द मार्केट कैन गो अप इजीली एंड डैट मार्केट वो जो है वो फास्ट जाएगी मार्केट फिर ऊपर। ठीक है, और ऐसे में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये है जो मैं बताना चाह रहा था, और ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था जो कि आपको समझनी है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी क्या कैन डू, बैंक निफ्टी कैन डू ईजिली, मतलब बैंक निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग बहुत है लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहा तो क्या करें हमें, लेकिन चार्ट्स का प्राइडिक्शन का हमें रीडिंग करनी है। क्या करनी है, यहाँ तक। अब यहाँ तक अगर मार्केट आ जाए, लेवल लिख लो 46,200 है ना, तो ये लिख लो अब 46,000 का लेवल। 46,000 तक भी अब अगर मार्केट का ये लेवल रीटेस्ट करे, 46,000 तक मार्केट रीटेस्ट करे तो बाय ऑन डिप ही रहेगा। 46,000 तक मार्केट का बैंक निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। और यहाँ पर अगर लेवल मार्केट मिल जाता है, इस मूविंग एवरेज के नीचे मिलता है, 46,000 तक मिलता है, तो देन मार्केट कैन, मतलब यहाँ पर ऐसे मार्केट का प्राइजेशन देखो, ऐसे गया फिर नीचे और फिर ऊपर। ये वाला हाई तोड़ने के लिए मार्केट को एक डिप लेना जरूरी है। मार्केट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मार्केट कैन कंफ्यूज एंड मार्केट कैन गो कम डाउन टू दैट 46,000 एंड देन उसके बाद जब जाएगा तो हम ये वाला लेवल भी अचीव करने जा सकते हैं। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि हमें मंडे को क्या करना है, मंडे को हमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है थोड़ा सा, और 2-3 दिन वेट करना है। हमारे लेवल्स 46,000 के हैं और निफ्टी में 21,800 21,900 के आसपास के हैं। यहाँ मार्केट मिल जाता है तो हमको बल्ले बल्ले है, हमको मज़े रहेंगे, और फिर हम
एक्सपायरी मूव जो होगा ऊपर का, उसको प्ले करने के लिए हम अच्छे से प्ले कर सकते हैं। मज़ेदार फास्ट मूव होगा, उसमें हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा मिड ये जो है अब अपडेट जो नया बताने वाला है, और ये प्रेजेंटेशन बनाता है ऐसा तो बनता है ऐसा, तो मैं बता देता हूँ मैं आपको इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर वीडियो डाल के। मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट को शॉर्ट मत करना, कैरी मत करना शॉर्ट, लेकिन हाँ डिप को प्ले करना कैसे करना है बता दिया मैंने। अभी डिप को प्ले किया, 300-400 पॉइंट मिल गए निफ्टी में, काफ़ी है। फिर डिप आएगा, 300-400 पॉइंट मिल जाएंगे, काफ़ी है। ऐसे कमाओ पैसा, छोटे छोटे मूव के लिए प्ले करो जब तक कि ये चल रही है ना खिचड़ी पक, जब तक खिचड़ी पक रही है, जो खिचड़ी पक रही है ना ये वाली कंसोलिडेशन वाली, ये वाली जब तक खिचड़ी पक रही है, इस खिचड़ी के अंदर 300-400 पॉइंट मिल जाए ना, बहुत है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही कमाएंगे और ऐसे ही होगा, और देखते हैं फिर अब आगे क्या होगा। बट जो मेरी एक्सपेक्टेशन मैंने आपको समझा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।